नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड डिजिटल सर्किट्स। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड डिजिटल सर्किट्स, इस वाले चैप्टर में क्या है, आप ये देखेंगे कि हम ये तो जान चुके हैं कि अ, जो मेटल्स होते हैं, ज़्यादातर मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो इतना तो हमको मालूम है। और जो अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी जिसमें से पास हो जाए उसको हम बोलते हैं गुड कंडक्टर, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो उसको हम बोल देते हैं इंसुलेटर। तो एक नए तरीके का भी ऑब्जेक्ट होते हैं, नए तरीके के भी हम ऑब्जेक्ट अब डिस्कस करेंगे, उनको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर बेसिकली क्या होते हैं कि कुछ इस तरीके के ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ उस तरीके के सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि सिलिकॉन है और जर्मेनियम है। इस तरीके के सब्सटेंसेस होते हैं कि वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से पहले तक तो इंसुलेटर का काम करते हैं, और जब वो टेम्परेचर एक्सीड हो जाता है, जब वो टेम्परेचर से वो ऊपर के टेम्परेचर पर पहुंच जाते हैं, तब फिर वो कंडक्शन करते हैं, यानी कि कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा कि सबसे पहले मुझे इसमें नोट करना है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है। हम जानते हैं कि हम सॉलिड्स को और भी अलग अलग तरीके से हम पहले भी क्लासिफाई कर चुके हैं। सॉलिड्स को हमने अलग अलग तरीके से देखा है, जैसे कि सॉलिड्स में हम ये बोलते हैं कि कुछ सॉलिड्स मेलिएबल होते हैं, कुछ होते हैं डक्टाइल, कुछ ब्रिटल होते हैं। तो हम ये कहते हैं कि सॉलिड्स का हम अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अब ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज मुझे उनका क्लासिफिकेशन करना है। ठीक है। तो सर हाँ जी बताइए। सर ये आज से शुरू हुआ है? हाँ आज से ही करवाया मैंने स्टार्ट ये। 26 के बाद से फिजिक्स की क्लास नहीं हो पाई थी। ठीक है। ये कर रखा चैप्टर तुमने आकृति पहले? सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड डिजिटल सर्किट्स, इसमें पहला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द basis of their electrical classification of solids on the basis of their electrical properties। तो सबसे पहले आप देखेंगे मेटल्स। मेटल्स इसमें नोट करिएगा, they have very low resistivity or high conductivity। they have very low they have very low resistivity or high conductivity। they have very low resistivity or high conductivity। तो हम ये जानते हैं कि अगर किसी भी सब्सटेंस की कंडक्टिविटी बहुत कम होगी तो उसकी रेसिस्टिविटी ज्यादा होगी। कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करने की जो प्रॉपर्टी होती है उसको बोल देते हैं कंडक्टिविटी। ठीक है। तो अगर हम कहेंगे कि किसी की भी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है तो उसका मतलब उसकी रेसिस्टिविटी कम है। अगर किसी की रेसिस्टिविटी ज्यादा है तो उसका मतलब उसकी कंडक्टिविटी कम है। ठीक है। तो ये दोनों के दोनों रेसिप्रोकल, ये दोनों के दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब हम ये कहेंगे रो, रो का मतलब होता है रेसिस्टिविटी। रो इज इक्विवेलेंट टू, इसमें रो जो है वो किस रेंज की होती है, 10 की पावर -2, 10 की पावर -8 ओम मीटर। ये तो हो गया रेसिस्टिविटी। और जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी होती है 10 की पावर 2। ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। तो 10 की पावर -2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 10 की पावर 2। और 10 की पावर -8 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 10 की पावर 8।
ठीक है। और जब ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं तो इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी, पर ओम पर मीटर, पर ओम पर मीटर। और पर ओम को ही हम सीवन बोल देते हैं, तो सीवन पर मीटर भी बोला जा सकता है। सही है। तो एक तो ये हो गया मेटल्स की कंडक्टिविटी को अगर क्लासिफिकेशन का बेस बनाया जाए तो फिर मेटल्स होते हैं, मतलब सॉलिड्स को मेटल्स की तरह भी मेटल्स की तरह क्लासिफिकेशन करा जा सकता है उनका। पहला क्लासिफिकेशन है मेटल्स। दूसरा दूसरा देखिएगा, दूसरा है इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स में they have high resistivity or low conductivity. They have high resistivity or low they have high resistivity or low conductivity। ये हो गया। ठीक है। अब ये क्या होते हैं इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स की जो रेसिस्टिविटी है वो रेसिस्टिविटी बहुत ज्यादा हाई होती है, मतलब ये पूरे के पूरे करंट को रेसिस्ट करके बैठ जाते हैं, मतलब रोक कर बैठ जाते हैं। तो इनकी जो रेसिस्टिविटी है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। रेसिस्टिविटी बहुत ज्यादा हाई है तो कंडक्टिविटी बिल्कुल लो होगी, ना के बराबर होगी। जब कंडक्टिविटी है ही नहीं, यानी कि कंडक्ट करने की जब प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि वो कंडक्ट करेंगे ही नहीं, वो इंसुलेटर है ना। इसीलिए तो इंसुलेटर को कंडक्टर का उल्टा बोला जाता है, अपोजिट बोला जाता है। तो नोट करेंगे यहाँ पर जो रेसिस्टिविटी होती है, रेसिस्टिविटी इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ resistivity is of the order of 10 की पावर 8 ओम मीटर। समझ गए। यहाँ देखो 10 की पावर -8 तक था, 10 की पावर -8, 10 की पावर -2, इसके बीच की थी रेसिस्टिविटी। यानी कि बहुत कम, मतलब 10 की पावर -8 क्या हो गया, 1/1 के आगे 8 जीरो, तो वो कितनी छोटी टर्म हो जाएगी। तो इसका मतलब रेसिस्टिविटी यहाँ पर बहुत ज्यादा, रेसिस्टिविटी यहाँ पर बहुत कम थी, बहुत लो थी। यहाँ रेसिस्टिविटी बहुत ज्यादा, तो जस्ट अपोजिट हो गया, 10 की पावर 8 ओम मीटर। और जो कंडक्टिविटी है वो तो इसका रेसिप्रोकल होता ही है, तो 10 की पावर -8 सीमेन पर मीटर। ये इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर के बाद में तीसरा टर्म आता है बेटा सेमीकंडक्टर। तीसरे टाइप का ऑब्जेक्ट्स होते हैं सेमीकंडक्टर्स। इन्हीं के बारे में मुझे इस चैप्टर में पढ़ना है। सेमीकंडक्टर्स मतलब जब कंडक्टर है तो फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि मुझे सेमीकंडक्टर को पढ़ना पड़ रहा है, वो भी अभी देखेंगे। तो इसमें नोट करेंगे they possess resistivity or conductivity they possess resistivity they possess resistivity or conductivity they possess resistivity or conductivity intermediate to metals and insulators intermediate to metals and they possess resistivity or conductivity intermediate to metals and insulators। मेटल्स और इंसुलेटर उन दोनों के बीच की कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी दोनों उन दोनों के बीच की होती है। मतलब ये सेमीकंडक्टर है, आधे कंडक्टर है आधे इंसुलेटर है, कभी कंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे कभी इंसुलेटर की तरह करेंगे। ठीक है। तो
क्या हो जाएगा कि इसकी रेसिस्टिविटी हो जाएगी 10 की पावर 5 टू 10 की पावर 0 ओम मीटर, 10 की पावर 5 टू 10 की पावर 0 ओम मीटर, तो रेसिस्टिविटी हो गई। और जो कंडक्टिविटी है वो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, 10 की पावर -5 रेसिप्रोकल, 10 की पावर 5 का रेसिप्रोकल 10 की पावर -5 और 10 की पावर 0 का रेसिप्रोकल तो 10 की पावर 0 ही होगा। एनीथिंग टू द पावर 0 क्या होता है, 1 होता है ना, सीमेन पर मीटर। ठीक है, तो बेसिक आइडिया आपको लग गया होगा सेमीकंडक्टर किस तरह से बिहेव करेंगे, कभी कंडक्टर की तरह कभी इंसुलेटर की तरह। उनकी प्रॉपर्टीज जो है, उनकी कंडक्शन प्रॉपर्टीज जो है वो सेमीकंडक्टर और वो सॉरी इंसुलेटर और मेटल्स के बीच की होती है। ठीक है, उसके बाद में हम ये कहेंगे नेक्स्ट लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स। अब मुझे पढ़ना है सेमीकंडक्टर जो है उनके बारे में हम पढ़ना चाहेंगे। तो सेमीकंडक्टर्स की क्लासिफिकेशन देखनी है, लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। Classification of semiconductors classification of semiconductors on the basis of source and the nature of charge carriers. On the basis of source and the nature of charge carriers. Classification of semiconductors on the basis of source and the nature of charge carriers. ठीक है, सोर्स का मतलब क्या है कि सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस कैसे हुए, सेमीकंडक्टर बने कैसे, तो उनका सोर्स क्या है। ठीक, तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, एक तो सोर्स के बेसिस पर उनका क्लासिफिकेशन करना है, और दूसरा एंड द नेचर ऑफ चार्ज कैरियर्स, यानी कि जो चार्ज कैरियर्स है उनका क्या नेचर होगा। तो चार्ज कैरियर्स के नेचर को लेकर भी हम ये कहेंगे कि चार्ज कैरियर्स एक्चुअली होते क्या है, पहले तो ये देखेंगे। चार्ज कैरियर्स अभी तक ना हम ये पढ़ते हुए आए हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ही इलेक्ट्रिसिटी हम बोल देते हैं। तो क्या सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही करंट फ्लो होता है या कोई और भी सब्सटेंस है, तो हम ये कहेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है। सेमीकंडक्टर्स के केस में जब हम पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की साथ साथ एक दूसरा टर्म भी यहाँ पर हम पढ़ेंगे, वो होता है होल्स। तो हम ये कहते हैं कि कई जगह ऐसा है कि होल्स जो है वो ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन्स कम है। तो होल्स जो है उनको ऐसा बोल देते हैं, आप ये मान लीजिए जैसे कि प्रोटॉन्स है, तो प्रोटॉन्स को तो हम न्यूक्लियस से बाहर निकाल नहीं सकते। और होल को होल क्यों कह दिया, HOLE होल, होल का मतलब ऐसा हो गया ना कि जैसे कि कोई छेद हो, है ना, तो उसको हम होल बोल देते हैं। तो आप ये देखिएगा कि अगर किसी जगह से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो वहां पर एक एम्प्टी स्पेस बचेगा, तो उस एम्प्टी स्पेस को क्या बोल दिया जाता है, होल। तो हम ये कहेंगे कि अगर कहीं से भी इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो वो जो स्पेस है, नेगेटिव चार्ज क्योंकि वहां से हट गया, तो दैट स्पेस बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, और उसी को हम बोल देते हैं होल। तो कई बार ऐसा होता है कि प्रोटॉन्स तो बाहर नहीं आ सकते, और हम पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को प्रोटॉन्स नहीं बोल सकते, क्योंकि प्रोटॉन्स जो है वो प्रोटॉन्स तो न्यूक्लियस के अंदर रहेंगे। तो इसलिए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स के लिए एक नई टर्म आ गई, होल्स। तो वो होल्स के बारे में भी हमको यहाँ पर डिस्कस करना है। और अब ऐसे सोचिए कि जैसे प्रोटॉन्स हो गए पॉजिटिवली चार्ज, उसी तरह से होल्स पॉजिटिवली चार्ज हो गए और नेगेटिवली चार्ज हो गए इलेक्ट्रॉन्स। तो अब ये जो चार्ज कैरियर्स है, चार्ज कैरियर्स मतलब करंट का फ्लो दो, अब दो सब्सटेंसेस है जिनकी वजह से होगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नहीं। दो सब्सटेंसेस है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से और होल्स की वजह से। अगर कहीं पर तो चार्ज कैरियर्स जो है सेमीकंडक्टर के केस में चार्ज कैरियर्स क्या क्या हो गए, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स।
जो हम नॉर्मली बोल देते हैं कंडक्टर के केस में कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट का फ्लो होता है। मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। मेरी बात समझ में आ गई? तो हम ये चार्ज कैरियर्स क्यों बोल रहे हैं? नेचर ऑफ चार्ज कैरियर्स, नेचर क्या होगा चार्ज कैरियर का? या तो पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज। तो पॉजिटिवली चार्ज अगर है चार्ज कैरियर तो उसको क्या बोलते हैं? होल बोलते हैं, और नेगेटिवली चार्ज है तो उसको इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं। अब आपने इस चैप्टर को अगर पढ़ा है तो आपने दो टर्म्स पढ़ी होंगी यहाँ पर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। मेजॉरिटी का मतलब क्या है कि जिनकी क्वांटिटी ज्यादा है, माइनॉरिटी का मतलब क्या है जिनकी क्वांटिटी कम है। तो अगर किसी पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर में होल्स ज्यादा है तो हम ये बोलेंगे कि ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है। और अगर किसी पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है। अगर इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है तो होल्स क्या हो गए? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। और अगर होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक है, तो अब देखते हैं चार्ज कैरियर्स। आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने चार्ज कैरियर को एक्सप्लेन क्यों करा है, क्योंकि अब तक हमने सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर्स की बात करी थी, सेमीकंडक्टर की बात नहीं करी। तो कंडक्टर्स में हम यही देखते थे कि जितने भी हमारे कंडक्टर्स हैं उनमें जो करंट फ्लो होता है, करंट सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। तो चार्ज कैरियर इज ओनली इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब कुछ और है, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एक नया टर्म भी आएगा, होल। एक्सप्लेन करूंगा और ज्यादा इसको जब समझाने का नंबर आएगा। फिलहाल हम ये देखते हैं कि सेमीकंडक्टर्स का क्लासिफिकेशन। सबसे पहले देखा सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन। सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन कैसे होता है? मेटल्स की तरह, इंसुलेटर्स की तरह और सेमीकंडक्टर्स की तरह। बहुत पढ़ा है मेटल्स को, 9th में, 10th में, 11th में बहुत पढ़ा है। ठीक है, तो मेटल्स को करने की कोई जरूरत नहीं, इंसुलेटर्स को करने की कोई जरूरत नहीं। और सेमीकंडक्टर हमारे नया है तो हम सेमीकंडक्टर को पढ़ रहे हैं। तो सेमीकंडक्टर भी कितने तरीके के होते हैं? सेमीकंडक्टर भी दो तरह के होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। तो नोट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। सोर्स मतलब हाउ सेमीकंडक्टर इज प्रोड्यूस्ड, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स एंड on the basis of source and nature of charge carriers. Nature of charge carriers, semiconductors, conductors may be, semiconductors may be classified as part है intrinsic semiconductors. Intrinsic semiconductors. Intrinsic semiconductors में नोट करेंगे the the pure semiconductors. The pure semiconductors. एक मिनट रुकिए जरा।
प्योर सेमीकंडक्टर्स लिखेंगे इम्प्योरिटी लेस देन प्योर सेमीकंडक्टर्स ब्रैकेट में लिखेंगे impurity less than 1 part in 10 to the power 10, impurity less than 1 part in 10 to the power 10 are called intrinsic semiconductors. Are called intrinsic semiconductors. Called intrinsic semiconductors. ठीक है, तो सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं, सेमीकंडक्टर्स से कंडक्शन करवाने के लिए हमको उसके अंदर थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी मिलानी पड़ती है। ठीक है, थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी मिलानी पड़ती है। फॉर एग्जांपल जैसे हम ये बोलते हैं कि अगर आपको केमिस्ट्री का थोड़ा बहुत ध्यान हो तो आप ये देखिएगा कि उसमें आपने ये देखा होगा कि जो अलॉयज होते हैं, अलॉयज वो अलॉयज इस वजह से बनाए जाते हैं मेटल्स को थोड़ा और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए उसके अंदर एक दूसरा मेटल जो है वो मिक्स कर दिया जाता है। तो जब दो मेटल्स को आपस में मिक्स कर देते हैं तो तब जो एक अलग तरीके का जो नया कंपाउंड बनता है उसको एक्चुअली कंपाउंड नहीं बोलते, अलॉय इज अ मिक्सचर। तो वो जो नया एक मिक्सचर बनता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, अनब्रेकेबल होता है। तो उसी तरीके से स्ट्रॉन्गनेस बढ़ाने के लिए जब मिक्स करा गया दो अलग अलग तरीके के मेटल्स को अलग अलग कॉम्पोजिशन में, उसी तरीके से कंडक्शन बढ़ाने के लिए सेमीकंडक्टर के अंदर भी कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी ऐड करी जाती है। अगर वो इम्प्योरिटी बहुत कम है, ठीक है, द प्योर सेमीकंडक्टर्स यानी कि उसके अंदर इम्प्योरिटी बहुत कम है, इम्प्योरिटी इज लेस देन 1 पार्ट इन 10 टू द पावर 10, 10 टू द पावर 10 में सिर्फ एक ही पार्ट है। ठीक है, तो हम ऐसे सेमीकंडक्टर्स को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स बोल देते हैं। ठीक है, हाँ, उसके बाद अगला लिखेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, या एक चीज और लिख लीजिए इसमें, इन एन intrinsic semiconductor, in an intrinsic semiconductor the number density of electrons in an intrinsic semiconductor, the number density of electrons is equal to the number density of holes. So if there are n or subscript small e is equal to the number density of holes NH। तो ये बेटा पॉजिटिवली चार्ज कैरियर्स जैसे इलेक्ट्रॉन्स के इलेक्ट्रॉन्स का काउंटर पार्ट में प्रोटॉन समझता हूँ, लेकिन प्रोटॉन को बाहर निकालने के लिए हमको चाहिए होगा कि हम न्यूक्लियस को तोड़ दें, वो पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से हमने कहा इलेक्ट्रॉन ने जहां पर जगह छोड़ी यानी कि इलेक्ट्रॉन की वैकेंट प्लेसेस को ही हम होल्स बोल देते हैं। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स लगभग लगभग बराबर ही होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा टाइप है सेमीकंडक्टर का वो नोट करेंगे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर।
सर हाँ जी, सर ये जो डेंसिटी वाली लाइन है, द नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ होल्स, सर एक और बार एक्सप्लेन करता हूँ। डेंसिटी का मतलब यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसे कि हम डेंसिटी कहते थे ना कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, वो मास पर यूनिट वॉल्यूम तो वैसी वाली डेंसिटी हो गई कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बोलेंगे कि कितना डेंस है। ऐसे ही हम ये बोलते हैं कि डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये है और डेंसिटी ऑफ होल्स का मतलब ये है कि अगर पर यूनिट वॉल्यूम की मैं बात करूं कि 1 मीटर क्यूब है, तो 1 मीटर क्यूब यानी कि मान लीजिए मैंने वॉल्यूम फिक्स कर दी कि 1 मीटर क्यूब की मैं बात कर रहा हूँ, तो 1 मीटर क्यूब के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने मीटर क्यूब के अंदर उतने ही होल्स भी होंगे। बस ये है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ होल्स इन अ पर्टिकुलर वॉल्यूम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ पर्टिकुलर वॉल्यूम। समझ गए? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब बी पार्ट देखिएगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। क्लियर क्लियर है? यस सर। ठीक है। आपका जो फिजिक्स का एग्जाम है, फिजिक्स के एग्जाम से ठीक पहले कौन सा एग्जाम है? सर मैथ्स। अच्छा, मैथ्स का है, मतलब 31 मई को मैथ्स है, उसके बाद फिजिक्स कब है? सर 8 मई, ओ सॉरी 8 जून। 8 जून को है, मतलब 8 दिन है, 7 दिन है। यस सर। अच्छा, सर मैंने वेल्योर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का भी एग्जाम फिल किया है। कौन सा वाला? वेल्लोर का? हाँ जी सर। वेल्लोर बहुत बढ़िया कॉलेज है, बहुत ही बढ़िया। सर जून में एग्जाम है और सिलेबस में भी सर 12th का ही सिलेबस आ रहा है बस। बहुत बढ़िया है अगर वहां पर हो जाता है। मेरे भी कई नोन हैं जिन्होंने वहां से किया है और वहीं से बहुत अच्छा अच्छा प्लेसमेंट होता है, मतलब बहुत बढ़िया बढ़िया कंपनी का। यस सर, मेरे भी नोन में है, उन्होंने एडवाइस की थी मुझे कि उसमें करो बहुत अप्लाई। रेप्यूटेड है, बहुत रेप्यूटेड है, और कंपनीज भी अच्छी वाली कंपनीज जाती है वहां पर। यस सर, जैसे सारी कंपनीज बहुत अच्छी हैं, मैंने पूरा ब्रोशर पढ़ा था, उनका कैंपस भी, हर चीज सर बहुत अच्छा है उनका। बहुत अच्छा है। और इसमें ये है, जैसे मान लो हम अगर अपने एरिया की बात करते हैं, हरियाणा की बात करें या वेस्ट यूपी की बात करें या पंजाब की बात करें, तो पंजाब में एक पैक है, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ में है। और यस सर। हरियाणा में जो एनआईटी कुरुक्षेत्र है, और यहाँ पर यूपी में 2-3 कॉलेजेस हैं, जैसे कि आपका रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज जो एनआईटी इलाहाबाद है ना, तो एक तो वो हो गया। और इधर अपना जो वेस्ट यूपी है, वेस्ट यूपी के किसी भी कॉलेज में, अगर मैं सिर्फ अपनी ब्रांच की बात करूं, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो आप ये देखिएगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स हमारी ब्रांच है उसमें वर्ल्ड की जो नंबर 1 कंपनी है सैमसंग, वो कहीं भी नहीं जाती, वो कहीं भी नहीं जाती। यहाँ मतलब हमारे वेस्ट यूपी के किसी भी कॉलेज में सैमसंग नहीं जाती है, ये पता होगा ना। ये एक दिमाग में ये रहता है कि नहीं शायद यस एचपी सर। हो, शायद सोनी हो, या कोई और कंपनी आती हो दिमाग में, है ना, कि वो नंबर 1 कंपनी है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स की नंबर 1 कंपनी सैमसंग है ना। यस सर, सब सैमसंग। तरीके से मतलब वो हर चीज में, और आप चेक भी कर सकते हो। तो सैमसंग जैसी कंपनी वो यहाँ के किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं आती, इनफैक्ट सोनी इंडिया यहाँ कहीं नहीं आती। एरिक्सन भी जो है, एरिक्सन भी 3 साल का एक्सपीरियंस लेती है पहले, मैन पावर वाला कंसल्टेंट उसको हायर करता है बच्चों को, 3 साल का एक्सपीरियंस दिलवा कर, फिर उसके बाद में आप एलिजिबल होते हो कि आप सोनी में इंटरव्यू देने के लिए बैठ पाओ। तो और फिर हमारा सिलेबस इधर का बड़ा बेकार है, लेकिन मैंगलोर का बहुत बढ़िया बढ़िया कंपनीज, बहुत सही। आप ये देखिए, एक्सेंचर सीधा प्लेसमेंट करती है उधर ही आके, एक्सेंचर आती है, एरिक्सन आती है, यस एचपी, सर। गूगल, फेसबुक, ये सारी कंपनीज डायरेक्ट जाती हैं, बहुत बढ़िया कॉलेज। मतलब सर आप बिट्स समझ लीजिए, पिलानी का भी मैंने फिल किया है, बिट्स सैट पिलानी में। भी बहुत अच्छा है, बिट मतलब ये सैट का भी किया है। सारे, जैसे बिट्स पिलानी का नाम ले रहे हो, वेल्लोर का नाम ले रहे हो, ये आईआईटी के इक्विवेलेंट ही समझिए आप इसको। यस सर। सर तभी तो सर मेरे एक ब्रदर हैं, वो कैलिफोर्निया में है, वो एप्पल में है सर, उन्होंने वहीं चंडीगढ़ से किया था, तब तो उसका एग्जाम अलग होता था, बट अब वो जेई के अंडर ही आ गया है। अब तो वो जेई में ही हो अब गया, तो बहुत सारे। जेईसी प्लेसमेंट, मतलब जेई जेईसी मिलता है वो कॉलेज। हाँ हाँ हाँ।
वेल्लोर का पहले भी अलग होता था, अब भी शायद अलग ही है, अलग ही बता रहा हूँ ना आपको। अलग ही है सर। पहले ये था कि अगर आप जेई दे रहे हो, अगर उसमें स्कोरिंग अच्छी आ रही है तो मिल सकता था, बट अब बिल्कुल ही अलग कर दिया। अब अलग सिर्फ वो स्कोर कार्ड मांगते हैं, अब नहीं इंक्लूड करते जेई को। अच्छा, नहीं बढ़िया है, देखो अगर हो जाता है तो बहुत बढ़िया। चलिए जी, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नोट करिए। तो सेमीकंडक्टर्स ऑब्टेन्ड बाय एडिंग और किसी भी यहाँ का, अगर हम किसी भी कॉलेज की बात करें तो आप देखोगे उसको ना बड़े बड़े लिखा रहता है, बाहर ही बोर्ड लगा देते हैं और रिक्रूटर्स बहुत बड़े बड़े नाम लिखेंगे वहां पर, HP, HCL, TCS, आधे से ज्यादा नकली झूठ लिखते हैं वहां पर, कुछ नहीं होता। यस सर। सर 100% प्लेसमेंट के नाम पे ना वो पता नहीं बहुत क्या धोखा क्या होता है लिखते हैं। और सर। बेसिकली है क्या, आगे की पढ़ाई जो है ना, आप देखोगे किसी भी आप इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाओ, दो चार को छोड़ दो, मैं जिस कॉलेज में हूँ मैं तो बता रहा हूँ वहां पर तो अच्छी पढ़ाई होती है। ये मैं इसलिए नहीं बता रहा कि मैं वहां पर हूँ, लेकिन होती है अच्छी पढ़ाई। अजय कुमार गर्ग में भी अच्छी पढ़ाई होती है। लेकिन ज्यादातर इंजीनियरिंग कॉलेजेस में टीचर्स बस एम ही है, मतलब उनके पास डिग्रीज बड़ी बड़ी है, फैंसी डिग्रीज है, लेकिन पढ़ाने में सब ऐसे ही है। तो वहां पर बच्चे खुद ही मेहनत करते हैं, खुद ही पढ़ते हैं। और वहां पर ऐसा नहीं है कि आपको 90% लाने हैं या 80% लाने हैं, परसेंटेज तो मैटर ही नहीं करती। आप पास करिए, सारे के सारे एग्जाम पास करो। पास करने के बाद जो भी कंपनीज बस आ जाए वहां पर, अच्छी कंपनीज आ जाएंगी, तो कंपनी तो नॉर्मली आपका एक वर्बल एप्टीट्यूड देखेगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड देखेगी और एक टेक्निकल राउंड होगा। उसके बाद HR राउंड वो फॉर्मेलिटीज ही होती है, लगभग लगभग सब बच्चे निकाल ही लेते हैं उसको। तो वो 3-4 राउंड होते हैं। तो अगर अच्छी कंपनी आ रही है और अगर आपने 12th क्लास तक अच्छा स्कोर कर रखा है और आगे आपने 70s में भी, अगर या 60s में भी चलिए परसेंटेज मेंटेन कर रखी है इंजीनियरिंग के 4 साल में, तो बड़े आराम से प्लेसमेंट हो जाता है। पर कंपनियां तो आए, यस सर। होता क्या है कि कंपनियां नहीं आती कॉलेजेस में। तो साउथ के, मैं सिर्फ वेल्लोर की बात नहीं कर रहा हूँ, साउथ में जैसे यहाँ पर आपने सुना होगा, ये मोदी नगर में SRM यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो हाँ सर। यहाँ पर यहाँ पर भी उतनी नहीं आती है कंपनी जितनी इसका जो ओरिजिनल जो मदर ब्रांच है इनकी मैसूर में। सर तो वहाँ हाँ, पर, मैसूर में। हाँ तो वहाँ पर जो आती हैं कंपनीज, वो वाली मतलब यहाँ पर उतनी नहीं आती। नहीं, मैं गलत बोल रहा हूँ, SRM मैसूर में नहीं, SRM चेन्नई में। SRM चेन्नई में अरे है। है तो सही, अब पता नहीं कहाँ। हाँ, SRM चेन्नई में है, और जो JSS है ना, JSS अकेडमी जो नोएडा में है, तो उसका है जो मदर यस ब्रांच है, सर। वो मैसूर में है। मैं उसमें कंफ्यूज कर रहा हूँ। तो ओके साउथ सर। में बहुत कॉलेजेस हैं, सिर्फ वेल्लोर ही नहीं है, और भी बहुत कॉलेजेस हैं। एक सर तो साउथ में वैसे भी ना स्कोप ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। सर जो एजुकेशन लेवल वहाँ का थोड़ा हाई है बहुत अच्छे नॉर्थ से। अफसर जो चले जाते हैं फिर इस तरफ आते नहीं है, वो पसंद नहीं करते इधर आते। यस और सर। ऐसे ही एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है बेंगलोर, IIS बेंगलोर सुना होगा, यस IIS। सर, सुना है। हाँ, वो भी बहुत अच्छा कॉलेज है। वो सर तो इंजीनियरिंग, उसका एग्जाम अलग है या वो जेई के अंडर है? ये मुझे आइडिया नहीं है उस चीज का, वो एक बार देख लेना। ठीक है सर, मैं वो एक देख बार लूंगी। देख लेना उसका नाम, मतलब हाल फिलहाल पिछले 8-10 सालों में ही चेंज हुआ है। उससे पहले वो टाटा इंस्टीट्यूट था, टाटा ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वो डोनेट कर दिया था। बहुत बढ़िया कॉलेज है वो। तो अच्छा साउथ सर, के अच्छे मैं हैं। देख लूंगी सर एक बार। चलिए जी, अब मेन टॉपिक पर आते हैं। द सेमीकंडक्टर्स ऑब्टेन्ड बाय एडिंग और डोपिंग। द सेमीकंडक्टर्स ऑब्टेन्ड बाय the semiconductors obtained by adding or doping the pure semiconductor with small amounts of the pure semiconductor with small amounts of the pure semiconductor with small amounts of certain specific impurity atoms. Small amounts of certain specific certain specific impurity
certain specific impurity atoms having valency different from having valency different from that of the host atoms, different from that of the host atoms are called extrinsic semiconductors. यहाँ पर क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी भी सेमीकंडक्टर के अंदर मान लीजिए हम कुछ इम्प्योरिटी हम उसके अंदर ऐड कर दें by adding or doping the pure semiconductor with small amounts of certain specific impurity atoms having valency different from that of the host atoms. मतलब अगर मान लीजिए सेमीकंडक्टर्स को बनाने का तरीका है ये, तो आप ये समझ लीजिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या हो गया कि अगर मान लीजिए तो हमने एक एटम लिया और उस एटम की कुछ ना कुछ वैलेंसी तो होगी, तो हम ये कहेंगे कि एक दूसरा हमने ऐसा एटम लिया जिसकी वैलेंसी पहले वाले एटम की वैलेंसी से डिफरेंट है, तो ऐसे दो एटम्स को मिलाकर जब हमने एक सेमीकंडक्टर प्रिपेयर करा तो ऐसे वाले सेमीकंडक्टर को हम बोल देते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. समझ गए? ठीक है, तो ये मिक्सिंग से आता है. और इम्प्योरिटी का मतलब ऐसा नहीं है इम्प्योर का मतलब कि कोई चीज गंदी हो. इम्प्योरिटी का मतलब ये हो गया कि अगर किसी भी एटम में कोई दूसरा एटम अगर मिक्स करा जाता है तो उसको दूसरा एटम जो है वो पहले एटम के लिए इम्प्योरिटी है. समझ गए? क्लियर है? यस सर. है ना? क्लियर? समझ गए? Yes, sir. ठीक है. उसके बाद है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स. इंट्रिंसिक हो गए. अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है ये भी दो तरीके के होते हैं, नोट करिएगा. एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर ऑफ टू टाइप्स. एक्सट्रिंसिक semiconductors are of two types. फर्स्ट लिखेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, सेकंड लिखेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर्स. एन टाइप सेमीकंडक्टर्स और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स. अब एन टाइप में लिखेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर.
n-type semiconductor, इसमें this semiconductor is obtained by doping the tetravalent semiconductor silicon this semiconductor is obtained by doping this semiconductor is obtained by doping this semiconductor is obtained by doping the tetravalent semiconductor doping the tetravalent semiconductor सिलिकॉन और जर्मेनियम। टेट्रावेलेंट का मतलब आप समझ गए कि जिसकी वैलेंसी 4 होती है। कार्बन के बाद फिर अगला जो ग्रुप में आता है वो सिलिकॉन ही आता है और जर्मेनियम आता है, ठीक है। तो इनकी वैलेंसी 4 होती है। टेट्रावेलेंट सेमीकंडक्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम विद पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज सच एज pentavalent impurities such as arsenic, phosphorus or Sp, antimony, arsenic, phosphorus और Sp, Sp मतलब antimony, antimony of group 5 of periodic table of group 5 of पीरियोडिक टेबल। एक्चुअल में है कि देखिए सिलेबस तो इसमें बहुत ज्यादा था। अब इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जैसे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो गया, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो गया, इनके आइडिया के बिना मैं आगे चल नहीं सकता। और ये वाले टॉपिक्स का लिखा हुआ है जो रिवाइज सिलेबस उसमें मेंशन कर रखा है कि क्वालिटेटिव आइडिया ओनली, मतलब मुझे बस इसका ऊपर ऊपर से आपको आइडिया ही देना है। वैसे पढ़ने के लिए तो पूरा डिटेल में है ये टॉपिक, ठीक है, लेकिन बस इतना समझिए कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, सबसे पहले तो सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन हमने कर दिया, मेटल्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स। फिर सेमीकंडक्टर का क्लासिफिकेशन हमने करा इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक क्या होते हैं? जिनमें इंप्योरिटी ना के बराबर होती है, लगभग आप समझ लीजिए प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक कैसे बनते हैं? जब हम ये कहते हैं कि किसी एक एटम में कोई दूसरा एटम मिक्स कर दिया जाए और वो जो दूसरा एटम है उसकी वैलेंसी पहले वाले एटम से थोड़ी अलग होनी चाहिए, तो ऐसे मिक्स करके जो बनाया जाता है उसको हम बोलते हैं मिक्सिंग। को बेसिकली यहाँ पर बोला जाता है डोपिंग, है ना। तो ऐसे मिक्सिंग या डोपिंग करके जो सेमीकंडक्टर बनाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी दो तरीके के होते हैं, वो हो गए हमारे एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें हम ये बोलते हैं कि बेसिकली देखिए सिलिकॉन और जर्मेनियम ही हमको बेसिकली पढ़ना है यहाँ पर। सिलिकॉन और जर्मेनियम ही सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, तो हमें हमारे सिलेबस में भी यही है। और भी है वैसे एक एलिमेंट, पर उसको करने की जरूरत नहीं है, वो है भी नहीं सिलेबस में भी नहीं। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम है, उनको हमें पढ़ना है। तो अगर सिलिकॉन और जर्मेनियम में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज यानी कि ऐसे एटम्स को मिक्स कर दिया जाए जिनकी वैलेंसी 5 है, जैसे कि आर्सेनिक, फास्फोरस और एंटीमनी, अगर इनको मिक्स कर दिया जाए तब जाकर जो सेमीकंडक्टर बनता है, दैट टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज नोन एज एन टाइप सेमीकंडक्टर। उसके बाद दूसरी जो कैटेगरी है वो है पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर में such a semiconductor is obtained by doping
semiconductor is obtained by doping. Obtained by doping. The tetravalent semiconductor of silicon. Tetravalent semiconductor silicon or germanium with trivalent impurities with trivalent impurities such as indium, बोरोन, एल्यूमिनियम और गैलियम। बोरोन, एल्यूमिनियम और गैलियम। तो आप ये देखिएगा कि अगर सिलिकॉन और जर्मेनियम के अंदर अगर पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज को मिक्स कर दिया जाए, यानी कि आर्सेनिक, फास्फोरस या एंटीमनी को मिक्स कर दिया जाए जिनकी वैलेंसी 5 होती है, ठीक है, तो उसको बोल देते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। और अगर उसके अंदर ट्राइवैलेंट इंप्योरिटीज यानी कि जिनकी वैलेंसी 3 होती है, जैसे कि इंडियम, बोरोन, एल्यूमिनियम और गैलियम, अगर इनको मिक्स कर दिया जाए तो जो सेमीकंडक्टर बनता है उसको बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। बताइए जी, क्लियर है? Yes, sir. यस सर। चलिए जी, इतना कर लीजिए, इसके बाद फिर कल कराता हूँ। अच्छा, अगर कल कंफर्टेबल है तो सुबह 8:30 बजे रख लूँ क्लास? सर कल मेरा टेस्ट है 8:30 से 10:30 केमिस्ट्री का। 10:30 और कल शाम को है सर, कल मत रखना क्लास प्लीज। अच्छा चलिए ठीक है, फिर परसों देखते हैं। ठीक है सर। सर परसों वैसे मेरा प्रैक्टिकल है फिजिक्स का। अच्छा अच्छा, बता दो भाई कब रखूं, फिर परसों रख लेते हैं, किसी टाइम तो रख लेंगे। सर परसों मतलब 1:30 बजे के बाद कभी भी। इससे पहले ना रखूं, है ना? हाँ जी सर। चलो ठीक है, तो परसों ही रखता हूँ, 1:30 बजे के बाद रखता हूँ, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। ओके।